नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे गुरु नानक देव जी की 5 सीख जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। तो आज हम गुरु नानक देव जी की उन 5 मूल शिक्षाओं पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। ये सदियों पहले दी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही पाजी, उतनी ही जरूरी महसूस होती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ पूजा पाठ की बातें नहीं है। ये तो जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। सही कहा। एक फलसफा है। हाँ, एक फलसफा जो किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म या बैकग्राउंड का हो, रेलेवेंट हो सकता है। चलिए इन शिक्षाओं की परतों को खोलते, देखते हैं कि इनमें आज हमारे लिए क्या छिपा है। बिल्कुल। और देखिए, इन शिक्षाओं की सबसे खास बात मतलब शायद यही है कि ये किसी दायरे में बंधी हुई नहीं है। इनका कोर, इनकी बुनियाद वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पर टिकी है। इंसानियत, ईमानदारी, सबकी भलाई का ख्याल। हाँ, मिल बांट कर रहना। जी, मिल बांट कर रहना। आज की दुनिया को देखें, कितनी भागदौड़ है, कितना स्ट्रेस है, कितना अकेलापन कई बार महसूस होता है। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में गुरु नानक देव जी के ये सिद्धांत, जो सुनने में बहुत सीधे सरल लगते हैं, वो असल में जिंदगी को एक सही दिशा, एक ठहराव देने का काम कर सकते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि असली खुशी और सार्थकता किन चीजों में है। आपने सही कहा, ठहराव। शायद इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है आज। तो पहली सीख से ही शुरू करते हैं, नाम जपना। ईश्वर को याद करना, उसके नाम का सिमरन करना। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या इसका मतलब सिर्फ वो माला फेरना या कुछ शब्द दोहराना है? हाँ, ये एक आम कारण है, लेकिन नाम जपना का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ एक मैकेनिकल रस्म अदायगी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा। इसका असल मतलब है उस परम शक्ति, उस डिवाइन एनर्जी के साथ एक कांस्टेंट कनेक्शन, एक तरह का अटूट रिश्ता महसूस करना। अपने हर काम में, हर सोच में, हर सांस में उस चेतना को याद रखना। आप इसे एक तरह की एडवांस्ड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस समझ सकते हैं। अच्छा, माइंडफुलनेस से कैसे जुड़ता है ये तो दिलचस्प है। देखिए, जब आप लगातार उस एक परम शक्ति पर अपना ध्यान टिकाते हैं, जिसे गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार कहा, तो धीरे धीरे आपका मन बाहरी दुनिया के शोर शराबी और अंदर की उथल पुथल से शांत होने लगता है। विचारों की भीड़ कम होती है, फोकस बढ़ता है। ये वही तो है जो माइंडफुलनेस में हासिल करने की कोशिश की जाती है, वर्तमान में जीना, अपने अंदरूनी केंद्र से जुड़ना। सही। तो नाम जपना आपको वही आंतरिक शांति, वही मेंटल पीस देता है। आजकल के जिंदगी में जहां एंजाइटी और डिप्रेशन इतने आम हो गए हैं, हाँ, बहुत ज्यादा। ये प्रैक्टिस एक लंगर की तरह काम कर सकती है। आपको भटकाव से बचाकर ग्राउंडिंग दे सकती है। ये एहसास दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं, एक बड़ी शक्ति का हिस्सा हैं। यानी इससे धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक तरह का मेंटल और स्पिरिचुअल एंकर है। ये समझना तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब अगर हम दूसरी सीख पर आए, किर्त करनी, मतलब ईमानदारी से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाना। ये तो शायद हर समाज, हर धर्म सिखाता ही है। हाँ, सिखाता है। तो इसमें गुरु नानक देव जी का विशेष जोर किस बात पर था? हाँ, मेहनत करने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी ने इसमें ईमानदारी, मतलब ऑनेस्टी और सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी को बिल्कुल सेंट्रल बना दिया। बात सिर्फ कमाने की नहीं है, बल्कि कैसे कमाया जा रहा है, इस पर जोर है। कैसे कमाया जा रहा है? हाँ। उन्होंने सिखाया कि हर इंसान को अपने हुनर, अपनी मेहनत से अपना गुजारा करना चाहिए, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि कमाई का जरिया बिल्कुल साफ सुथरा हो। किसी भी तरह की बेईमानी, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी या किसी का हक मारकर कमाया गया पैसा, वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में, जहां अक्सर लगता है कि सीधे रास्ते चलकर आगे बढ़ना मुश्किल है, लोग तो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। क्या ये सिद्धांत प्रैक्टिकल है? ये सवाल बिल्कुल जायज है, और शायद यही इस सिद्धांत की असली परीक्षा है। गुरु नानक देव जी का संदेश ये नहीं था कि ईमानदारी का रास्ता आसान होगा, बिल्कुल नहीं। एक जस्ट सोसाइटी की बुनियाद रखने की बात है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति सिर्फ ईमानदारी से कमाने और काम करने का प्रण ले ले, तो भ्रष्टाचार, शोषण, धोखाधड़ी जैसी समस्याएं कितनी कम हो सकती हैं। हाँ, ये तो है। किरत करनी असल में मेहनत की गरिमा, मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर का सम्मान करना सिखाती है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा। अपने हाथ से की गई नेक कमाई में जो सुकून है, वो बेईमानी के लाखों में नहीं हो सकता। ये कैरेक्टर बिल्डिंग की बात है, जो समाज की बिल्डिंग से जुड़ा है। कैरेक्टर बिल्डिंग, हाँ, ये पहलू बहुत जरूरी है। यानी कमाई सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का भी एक अवसर है। और इसी से जुड़ा हुआ लगता है उनका तीसरा सिद्धांत, वांड छकना।
अपनी कमाई को, अपने संसाधनों को दूसरों के साथ बांटना, खासकर जरूरतमंदों के साथ। जी ये सिर्फ दान देने से कैसे अलग है? इसमें क्या खास है? देखिए, वन चकना का कॉन्सेप्ट बहुत क्रांतिकारी है, मैं कहूँगा। ये सिर्फ चैरिटी या दया भाव से कहीं आगे की बात है। अच्छा। हाँ, ये समानता, इक्वालिटी और भाईचारे, ब्रदरहुड का एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। जब आप अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा, चाहे वो अन्न हो, धन हो या कोई और संसाधन, दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आप सिर्फ उनकी जरूरत पूरी नहीं कर रहे होते, आप एक गहरा संदेश दे रहे होते हैं कि हम सब एक हैं, इस समाज के संसाधन सबके लिए हैं और किसी को भी भूखा या वंचित नहीं रहना चाहिए। तो ये बराबरी के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रैक्टिस इंसान के अंदर से वो मेरा मेरा वाली भावना, मतलब स्वार्थ, सेल्फिशनेस को कम करती है और निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस और सामुदायिकता, कम्युनिटी फीलिंग को बढ़ाती है। सही। गुरुद्वारों में लंगर की जो परंपरा है वो वन चकना का एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। वहां कोई अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात नहीं देखी जाती। सब एक साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। ये सिर्फ पेट भरने की व्यवस्था नहीं है, ये सामाजिक बराबरी का, इंसानी एकता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जब हम मिल बांट कर खाते हैं तो न सिर्फ भोजन का स्वाद बढ़ता है बल्कि आपसी प्रेम और सम्मान भी बढ़ता है। हाँ। ये समाज में असमानता की खाई को पाटने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। लंगर का उदाहरण वाकई बहुत सटीक है। ये सिर्फ भोजन बांटना नहीं, ये सम्मान और समानता बांटना भी है। कमाल का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब चौथी सीख पर चलते हैं, एक ओंकार में विश्वास। जी। यानी ईश्वर एक है और वो हर जगह, हर कण में मौजूद है, भले ही हम उसे अलग अलग नामों से पुकारें। ये सिद्धांत आज के समय में कितना जरूरी लगता है? ओह, शायद आज के समय में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। एक ओंकार, ईश्वर एक है, वही सृष्टिकर्ता, पालनहार और संहारक है। ये गुरु नानक देव जी की पूरी शिक्षा का आधार है, उनका मूल मंत्र। हाँ। उन्होंने उस समय के समाज में फैले धार्मिक कट्टरवाद, जाति पाति के भेदभाव, ऊंच नीच की भावना पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं, सब उसी एक परमात्मा की संतान हैं। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत रैडिकल विचार रहा होगा। बिल्कुल, और आज भी ये उतना ही रैडिकल और जरूरी है। ये सिद्धांत हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी सार्वभौमिक भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। ये हमें सिखाता है कि अगर ईश्वर एक है तो फिर हम इंसानों ने धर्म, जाति, रंग, भाषा के नाम पर ये दीवारें क्यों खड़ी कर रखी हैं? हाँ, सोचने वाली बात है। ये अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का दर्शन है। ये समझना जरूरी है कि अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल तक जा सकते हैं। ईश्वर तक पहुंचने के तरीके अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही है। लेकिन देखिए, ज्ञान के स्तर पे ये बात समझना एक बात है और इसे जिंदगी में उतारना वो बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल सही। आज में देखते हैं वहाँ एक ओंकार के सिद्धांत को कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये मुश्किल नहीं लगता? वो मुश्किल तो है, बिल्कुल है। ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसकी शुरुआत शायद आपसी सम्मान से होती है। दूसरे के विश्वास का, दूसरे के नजरिए का सम्मान करना, भले ही हम उससे सहमत ना हों। दूसरों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करने के बजाय उनमें उसी एक ईश्वर का अंश देखने की कोशिश करना, संवाद बढ़ाना, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। एक ओंकार का सिद्धांत हमें नफरत और बंटवारे की जगह प्रेम और एकता का रास्ता दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सांझी इंसानियत वो हमारे मतभेदों से कहीं ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण है। सही कहा, सांझी इंसानियत, ये याद रखना जरूरी है। और अब आते हैं पांचवी और आखिरी सीख पर, सेवा और संगत। जी। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और अच्छे लोगों की संगति में रहना, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे जुड़ते हैं ये? सेवा और संगत, ये दोनों एक व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास, मतलब मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं। अच्छा। सेवा यानी सेल्फलेस सर्विस। जब हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पहचान या बदले की भावना के दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो ये हमारे अंदर के मैं को, हमारे अहंकार, हमारे ईगो को कम करती है। हाँ। हम अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना सीखते हैं। इससे हमारे अंदर विनम्रता, ह्यूमिलिटी, करुणा, कंपैशन जैसे गुण पैदा होते हैं। सेवा सिर्फ जरूरतमंद की मदद नहीं करती, ये सेवा करने वाले को भी बदल देती है।
उसे एक बेहतर इंसान बनाती है। और संगत का इसमें क्या रोल है? अच्छी कंपनी रखना यही मतलब हुआ? हाँ, बिल्कुल। संगत यानी कंपनी यू कीप। गुरु नानक देव जी ने इस पर बहुत जोर दिया कि हमें हमेशा अच्छे, गुणी, सदाचारी और आध्यात्मिक रूप से जागे हुए लोगों की संगति में रहना चाहिए, जिससे सात संगत या सत्संग कहा गया। कहा जाता है ना, जैसा संग वैसा रंग। हाँ, सुना है। तो जब हम पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और नेक लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो उनकी अच्छाई, उनके विचार, उनकी ऊर्जा का असर हम पर भी पड़ता है। हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है, सही गलत की समझ विकसित होती है। इसके उलट बुरी संगति हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है, हमारे अंदर नेगेटिविटी भर सकती है। तो सेवा हमें बाहर की दुनिया से जोड़कर हमारा अहंकार कम करती है, और संगत हमें अंदर से मजबूत बनाकर सही रास्ते पर रखती है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें, तो सेवा हमें कर्म के जरिए परमात्मा से जोड़ती है, दूसरों में परमात्मा का रूप देखने में मदद करती है, और अच्छी संगत हमें ज्ञान और विवेक के जरिए सही दिशा में ले जाती है, हमें उन कर्मों को करने लायक बनाती है। ये दोनों मिलकर एक संतुलित, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करते हैं। हाँ, सेवा और संगत सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं सुधारते, बल्कि पूरे समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। कमाल है। ये पांचों सिद्धांत, नाम जपना, किरत करनी, वंड छकना, एक ओंकार और सेवा व संगत, सुनने में भले ही अलग अलग लगे, पर जैसा आपने बताया, ये आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ये मिलकर जिंदगी जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। बिल्कुल। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब द की टेक अवे। निचोड़ यही है कि ये पांचों सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कि एक कर लिया तो हो गया। नहीं, ये एक इंटीग्रेटेड वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की एक समग्र शैली है। आप ईमानदारी से कमाएंगे, किरत करनी, तभी उसे बांटने, वंछकना और सेवा करने का नैतिक अधिकार और प्रेरणा मिलेगी। हाँ, सही। ईश्वर का निरंतर स्मरण, नाम जपना आपको ईमानदारी और नेकी के रास्ते पर चलने की शक्ति देगा, और एक ओंकार का बोध आपको सबके प्रति समानता और प्रेम का भाव देगा, जिससे सेवा और बांटना स्वाभाविक हो जाएगा। और संगत और अच्छी संगत इन सभी मूल्यों को सींचने और मजबूत करने में मदद करेगी। ये सिद्धांत किसी एक धर्म या पंथ की बपौती नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए है। एक तरह से टाइमलेस विजडम है। ये हमें याद दिलाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कोई अलग थलग चीज नहीं है, वो हमारे रोजमर्रा के कामों में, हमारे रिश्तों में, हमारी सोच में झलकनी चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में, जहां हम हर समस्या का हल टेक्नोलॉजी में, पॉलिटिक्स में या बाहरी चीजों में ढूंढते पड़ते हैं, हाँ, क्या ये मुमकिन है कि गुरु नानक देव जी के ये बुनियादी अंदरूनी सिद्धांत, ईमानदारी से काम करना, मिल बांट कर रहना, ईश्वर को याद रखना, सबको बराबर समझना और निस्वार्थ सेवा करना, हमारी बहुत सी उलझनों का ज्यादा टिकाऊ और गहरा हल दे सकते हैं? सोचने वाली बात है। क्या असली बदलावों की शुरुआत हमारे अपने अंदर से इन सरल सत्यों को अपनाने से होती है? शायद इस पर गौर करने की जरूरत है। धन्यवाद।